तो अब बीजेपी ये चाहती है कि जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है वहाँ सिर्फ हिंदू भाइयों को एडमिशन मिले, क्योंकि जो हिंदू भाई हैं डोनेशंस उनके तरफ से बोर्ड को आते हैं। दोस्तों, क्या इस देश में अब एडमिशन भी धर्म के आधार पर होंगे क्या? जिन विश्वविद्यालयों, जिन कॉलेजों को नाम किसी भगवान के नाम पर होगा, क्या वहां पर किसी मुसलमान को एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? और खास तौर पर जब बात उस राज्य की हो जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो फिर वहां का अभ्यर्थी, वहां का एक तरीके से विद्यार्थी कहां जाएगा? एक बड़ा टकराव जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आया, जहां पर मुसलमान विद्यार्थियों को एडमिशन ही नहीं लेने दिया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कैसे बुलडोजर एक्शन पूरे देश में चल रहा है। एक महिला, क्या हुआ जब एक हिंदू महिला के घर पर बुलडोजर चला और वो अपना सामान कुछ सिर पर, कुछ बगल में दाब के, कुछ हाथ में लेकर के रोते हुए जब निकली, तो देखने वाले एकटक देखते रहे कि देखिए किस तरीके से बुलडोजर किसी गरीब के आशियाने पर चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या धर्म के नाम पर जब निशाना बनाए जाते मुसलमान, तो क्या उनके लिए भी इसी तरीके की बातें होती हैं? आज बात उस पर भी करेंगे। और एसआईआर को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। केरल, पश्चिम बंगाल और तमाम सारे वो राज्य, वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उन राज्यों को हथियाना चाहती है, उसका एक टूल है एसआईआर। पूरी प्लानिंग बताऊंगा आपको इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले जरा एक बयान सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थानों का भी बंटवारा हो जाएगा, अभ्यर्थियों का भी बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि दरअसल जम्मू कश्मीर का एक मेडिकल कॉलेज, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने की मांग की गई है, रोक लगाने की मांग की गई। और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता सारा हयात शाह ने कई गंभीर सवाल पूछे हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात। तो अब बीजेपी ये चाहती है कि जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है वहाँ सिर्फ हिंदू भाइयों को एडमिशन मिले, क्योंकि जो हिंदू भाई हैं डोनेशंस उनके तरफ से बोर्ड को आते हैं। लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब इसके साथ ये कहना भूल गए कि पिछले साल जो है ग्रांट इन एड जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से 24 करोड़ मिला उन्हें, और इस साल 28 करोड़ मिला, जो कुल मिला के 52 करोड़ हो जाते हैं। तो ये हुकूमत का पैसा है जो यूनिवर्सिटी को मिलता है, और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से। तो फिर मेहरबानी करके या तो ये पैसा आप वापस कर दीजिए इन स्टूडेंट्स को जिन्हें आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, तो इनका तो कहीं इंतजाम कुछ करना है ना, क्योंकि उन्होंने सीट निकाली है। आपको मेरिट का मतलब समझ में आ रहा है? मेरिट क्या होता है? मेरिट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ उसमें आगे निकल जाते हैं और उन्हें जो है मेडिकल सीट मिलती है। और ये जो एग्जाम है, क्या आप एग्जाम के प्रोसेस पे फिर सवाल कर रहे हैं? मुल्क में तो आप लोगों की सरकार है। आप लोग मजहब के नाम पे और कितने डिविजन्स चाहते हैं? आपको हर गली हर नुक्कड़ में लोग डिवाइड क्यों करने हैं मजहब के नाम पर? आप क्यों ये जहर फैला रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि उनके दिमाग में बस यही एक बात चलती रहे जिंदगी भर कि कौन इंसान का क्या मजहब है और उसको उसी तरह से हम ट्रीटमेंट देंगे? क्या आप ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे बड़ी है, जिसका एक रोल है और उसी के हिसाब से हमें चलना है? तो ये दोस्तों सारा ने जो बात कही वो अपने आप में चौंकाने वाली। उधर एक और तस्वीर निकल के सामने आई, एक वीडियो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के भोपाल का वीडियो, और भोपाल के एक हॉस्पिटल का, जिसमें बुर्के में मुस्लिम महिलाओं को नहीं जाने दिया गया, उनको अलाउ नहीं है ऐसा कहा गया। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल का एक वीडियो वायरल है, जिसमें स्टाफ के मरीजों से कथित बदसलूकी की जा रही है। वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें
एक मुस्लिम महिला अटेंडेंट का कहना है कि उसके बुर्का को लेकर के उससे पूछताछ हुई और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। यह बात द मुस्लिम ने लिखी है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और इसके बाद आप वीडियो में दिखाता हूं आपको, जरा ये वीडियो देखिए। पहले तो आप दोनों ने बुर्का पहन के रखा है, जो हाँ। कि अलाउ नहीं है। ओह रियली? बुर्के में किसी को रूल, हाँ एक्चुअल में रूल। हाँ ठीक है ठीक है, ये लोग मुंह खोल दिया हमने, ठीक है, और मुंह खोल दिया। कोई हम बुर्के में आदमी तो है नहीं, आदमी तो नहीं। आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे ना, आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे मैम। आप ऑन ड्यूटी नहीं है तो आपने हमसे बदतमीजी कैसे करी? तो आप आई क्यों फिर मुझसे पूछे? हमें नहीं पता ना, आप यहाँ ऑन ड्यूटी नहीं है, पता नहीं क्या करने आए रात हैं। भर कौन दिख रहा है? मैं अपना काम करने आई थी। मैंने तो आप गए थे ना, आप डॉक्टर है, हमने आपसे पूछा, हमने सिर्फ इतना पूछा मैम हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम है, हम अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप अपने सिर्फ हमें बता दीजिए। आपने बोला मुंह बंद रहा। सुप्रिटेंडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे सुप्रिटेंडेंट? इस एरिया में मेल अलाउ नहीं है, ये अपने सुप्रिटेंडेंट को बुला रही हैं। ये पूरा फीमेल एरिया है। यहाँ पर इन्होंने हम लेडीज को धमकाने के लिए, डराने के लिए, वीडियो डिलीट करवाने के लिए, जो इनकी असलियत थी वो करने के लिए हमारे से देखिए मोबाइल छीना गया और यहाँ पर 15-20 नीचे से गार्डों को बुलाया गया जो हमसे मोबाइल छीन रहे थे वीडियो डिलीट करवाने के लिए और हमसे धमकाने के लिए। यहाँ पूरा फीमेल एरिया था, यहाँ मेल अलाउ नहीं थे, लेकिन लेडीज को हमको डराने के लिए, हम बुर्का पहने थे, हमें डराने के लिए पूरे हॉस्पिटल के 15-20 गार्डों को ऊपर बुला लिया गया कॉल करके और बाहर के गेट बंद कर दिए गए इन मैडम के कहने से कि गेट बंद कर दो, इनको बाहर नहीं जाने दिएगा, और जबकि हम अटेंडर थे। तो दोस्तों इस तरीके से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। उधर ये सिर्फ मामला दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यों तक अब सीमित नहीं बचा। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद विवाद का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी लोग किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर लगातार विरोध पर उतर आए हैं। बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन तमाम सारे उस मस्जिद के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार साफ साफ मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, साफ साफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यानी कि क्या अब ये देश सीधे तौर पर मुसलमानों से खाली करा लिया जाएगा क्या? और अगर खाली करा लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत क्या क्या होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यह खबर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की है। इस पर आदिल मंसूरी लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, कहते हैं कि कांग्रेस शासन में मस्जिद सुरक्षित नहीं है, संजौली मस्जिद की हालत ने साबित कर दिया। क्या राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करते हैं या हकीकत में मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं? और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस बीच एक और बयान निकल के सामने आया दोस्तों। साध्वी प्राची ने खुलेआम मदरसों को आतंक का अड्डा कहा है। सीधे कहा है मदरसे बंद हो तभी देश से आतंकवाद खत्म होगा। ये बात उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा है आप ये वीडियो देखिए। एक मौलाना ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कान खोल करके सुन लो मौलाना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी और ना ही हिंदुस्तानी बनने देंगे। अब इसी पर मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि बागपत यूपी में हिंदूवादी साध्वी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत सभी मदरसों की सरकार से जांच की मांग की है। साध्वी ने दिल्ली में ब्लास्ट में पकड़ी गई महिला का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहा गया। अब बात बुलडोजर एक्शन की करूंगा। बुलडोजर एक्शन की बात, ये तस्वीर जरा सबसे पहले देखिए। तस्वीर आज बहुत वायरल है, देखिए जरा। ये हिंदू महिला है, देखिए अपने घर का सामान जितना समेट पाई वो समेट ली और रोते हुए जा रही है। अब ये तस्वीर लगातार, ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर है दोस्तों गुजरात पेठड़ रोड कंचनवाड़ी की हैं, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनके घरों को, इनके आशियानों को जमींदोज कर दिया गया और ये देखते ही देखते ये लोग जो है खुले आसमान के नीचे आ गए। मामला यहीं तक नहीं है, गुजरात से लेकर के बिहार तक यही हालात ये हैं कि अब लोग कह रहे हैं, अब पछता रहे हैं कि आखिर उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को वोट क्यों दिया जब यही बुलडोजर चलना था। बिहार की ये महिला क्या कह रही है आप जरा सुनिए। एचएन यादव का ये ट्वीट है, जरा देखिए इसको। अब बताओ, अगर मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, अगर हमें पहले मालूम होता मोदी जी ऐसा करेंगे तो हम तो उनको वोट ही नहीं देते हैं। मोदी जी इतना गलत किए हैं, अगर ऐसे मोदी जी करेंगे, अगर सरकार ऐसे कर रही है, सब जगह का झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, तो हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, बताओ। ये हालात दोस्तों हो चुके हैं यहां पर। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी दरअसल कर क्या रही है वहां की सरकारें। एक मामला हुआ था दिल्ली का 18 जून को एएन काटजू मार्ग पर अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था और उनमें से तमाम सारे लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये न्यूज 24 का ग्राफिक्स कार्ड है। बताया केंद्र सरकार बांग्लादेश भेजे गए प्रवासी सोनाली खातून और उनके परिवार के 5 सदस्यों को वापस लाने का आदेश दे दिया। कहा फौरन उसको तत्काल प्रभाव से वापस लाया जाए और उनकी नागरिकता की जांच की जाए। ऐसे बिना जांच के कैसे भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाते हुए यह बात कही। याचिकाकर्ता ने कहा था कि दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 26 में 2 दशकों से ज्यादा समय से यह परिवार दिहाड़ी मजदूरी यहां पर करता था। 18 जून को एएन काटजू मार्ग से पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया था और उसके बाद इनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस की सारी हेकड़ी निकाल दी। और अब दोस्तों एक बड़ा खुलासा जो योगेंद्र यादव ने किया है दीपक शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में। योगेंद्र यादव सुनिए किस तरीके से बता रहे हैं केरला से लेकर के बंगाल तक दरअसल क्या खेल करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए, जरा देखिए इसको। और अगर बीजेपी ने वो कर दिया तो केरला की सीट 8 कम हो जाएंगी, तमिलनाडु की सीट 8 कम हो जाएंगी, आंध्रा और तेलंगाना की 5 सीट कम हो जाएंगी, उड़ीसा की कम होंगी, बंगाल की कम होंगी, पंजाब की कम, और बढ़ेगी किसकी? उन सब इलाकों की जहां बीजेपी को वोट अच्छा मिलता है। तो पहला डिलिमिटेशन है। दूसरा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है? ये चुनाव का कैलेंडर, उसका काल ऐसा बदलने के तरीका है जिससे चुनाव को मैनेज करने का झंझट आपको 5 साल में केवल एक बार करना पड़ेगा। ये हर 6 महीने बाद अब बिहार आ गया, फिर अब बंगाल आ गया, अब यूपी आएगा, ये झंझट खत्म हो जाएगा। 5 साल में एक बार आप कुछ बड़ा कर दीजिए और एक झटके में पूरे देश को आपने मैनेज कर लिया, फिर 4.25 साल तक आराम से सरकार चलाइए, वो है। और ये जो SIR है, ये पात्र को सीधा करने की कोशिश है कि ऐसे लोग जो कि ले दे के फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उनकी संख्या ही कम क्यों ना कर दी जाए। तो ये देखिए, ये 1 नंबर के डिजाइन है जो कि बीजेपी कर रही है। ये देश, काल और पात्र तीनों को बदलने का एक प्रयास है जिससे कि चुनाव हो भी, फेयर दिखे भी और उसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी जाए। ये तीनों चीजें अभी हुई नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिजाइन है। मैं आपको बता रहा था कि 1 नंबर की चीजें क्या कर रहे हैं, नया एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जी। एग्जैक्टली। तो ये एक दोस्तों इतना ही नहीं है, देश में चल रहे SIR के नाम पर किस तरीके से दर्जनों BLOs अब तक सुसाइड कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई, कुछ की हार्ट अटैक की वजह से। एक ताजा मामला निकल के सामने आया उत्तर प्रदेश के बरेली का, जरा ये खबर देखिए। बताया गया कि यूपी के बरेली में BLO सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन बोले लगातार अधिकारी टॉर्चर कर रहे थे, गाली देते थे और उसके बाद मौत हो गई। यही कमोबेश स्थितियां गोंडा में बीते दिन जिस तरीके से जहर खा करके एक BLO ने जान दी, फिर उसके बाद फतेहपुर में जिस तरीके से सुधीर नाम के एक BLO ने फांसी लगा करके जान दी, वो भी शादी से 1 दिन पहले, आज उनकी शादी थी। लगातार अधिकारी, DM, SDM, BDO सब दबाव बना रहे हैं। तो आखिर वोट चोरी को SIR नाम का अमली जामा पहना करके इन लोगों की जान क्यों ली जा रही, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बरेली का जो व्यक्ति जिसकी ब्रेन हेमरेज से बताया जा रहा मौत हुई है, उसने क्या कुछ कहा है उनके परिजनों ने, आप सुनिए जरा ये बयान। BLO का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फ़ोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है क्योंकि मुंह से ब्लड आया था।
तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग भी यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे। 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी, 2 महीने पहले सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीज़ें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। ये मृतक के भाई थे जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गोंडा में विपिन यादव के परिजनों ने क्या गंभीर आरोप लगाए। विपिन यादव पर लगातार ओबीसी कम्युनिटी के वोट काट करके जनरल वोट बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा था, सामान्य वर्ग के वोटों को बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके दबाव में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये वीडियो जरा देखिए दैनिक भास्कर का छोटा सा। आखिरी बात ये है कि एसडीएम बहुत हमें हड़कावत है, हम सस्पेंड कर दी, जबरदस्ती कर रहे हैं, नाम बढ़ावा जनरल कार्ड। गोंडा में बीएलओ ड्यूटी पर तैनात जौनपुर के रहने वाले टीचर विपिन यादव का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पिता रो रो कर कहते रहे कि बेटा काम के दबाव में दुनिया छोड़ गया। उनके साले ने बताया कि आखिरी बार फोन पर जीजा से क्या बात हुई थी। एक दिन पहले बात हुई थी हमसे, तो उन्होंने बताया कि एसडीएम बीएलओ और वो एसडीएम बीडीओ और वो लेखपाल तीनों उनको वो कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ओबीसी वोटरों को वोटर में से नाम काटा जाए और जनरल वालों को बढ़ावा दिया जाए। बीएलओ की पत्नी सीमा यादव ने बताया कि डिपार्टमेंट से उन्हें कई बार धमकी मिली थी। कहानी अधिकारी लोग परेशान कर रहे थे 2-3 महीने से, इसलिए ऐसा किए। तो लोग प्रेशर डेली डालते थे, कहते थे कि सस्पेंड कर देंगे, पुलिस बुला के उठवा लेंगे। तो लोग इतना दबाव डाल रहे थे। तब भी अपने भाई को परसों बुलाए थे रात में, हमके भैया चले आओ, इनका जल्दी कर दो, ये कर नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं भूल जा रहे हैं। इसी पर कांग्रेस पार्टी लिख रही है, एसडीएम धमकाते थे ओबीसी वोटर्स के नाम हटाओ, रोते हुए पिता का दर्द बीएलओ विपिन यादव ने क्यों दी जान। गोंडा में बीएलओ शिक्षक विपिन ने जहर खाया, पिता सुरेश यादव फूट फूट कर रोए। मरने से पहले बेटे ने फोन करके बताया, अफसर उस पर पिछड़े वर्ग को वोट काटने का दबाव बना रहे थे। भाजपा सरकार जवाब दे, क्या आपकी सत्ता की लालसा ने एक ईमानदार शिक्षक को मार डाला? क्या अब चुनाव आयोग भी ओबीसी मताधिकार की हत्या पर खामोश रहेगा क्या? और यही हालात कमोबेश फतेहपुर में भी। फतेहपुर में दोस्तों, जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं उस वक्त तक फतेहपुर में सुधीर के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। सिर्फ इस बात को लेकर के वो लोग अड़े हैं कि एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो संबंधित चुनाव अधिकारियों पर, जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने भी दबाव बनाया। सोचिए, जिस व्यक्ति की अगले दिन शादी होने वाली हो और उससे एक दिन पहले वो व्यक्ति छुट्टी मांगे और छुट्टी ना मिले और बल्कि उसको घर आकर के धमकाया जाए, नौकरी खत्म करने की धमकी दी जाए, वो सुसाइड कर ले। सोचिए क्या बीतेगी परिवार पे। और अधिकारी इतने जिद्दी, इतने बेशर्म, बेहया और निकम्मे कि एफआईआर तक 24 घंटे से नहीं दर्ज होने दे रहे हैं, लटकाए हुए हैं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। आप यार मान लीजिए कल को आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, मेरा पिता भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो सर ये क्या दिक्कत आ रही है, हिंड्रेंस कहाँ आ रही है? भाई आप एक चीज बताओ ना, कोई एक आधार हो तो आधार सर एक मिनट आती है, वो नौकरी कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल मान रहे हैं भाई। यही तो बात है कि सुबह आने से उसके नहीं, हम नहीं मान रहे। हम बस इतना कह रहे हैं सर, एफआईआर दर्ज कराना कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है सर। आपके खिलाफ भी एफआईआर कहीं दर्ज हो सकती है सर, बिल्कुल। लेकिन सर उसकी जांच होगी ना, जब उसकी जांच होगी सर, आप एफआईआर लगा दीजिएगा सर, आप एफआईआर लगा दीजिएगा, खत्म कहानी। आपके हाथ में है। अब हम इतना भी कह रहे हैं, लेकिन आज एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? बस एक चीज हम जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, डीएम साहब को बुला दीजिए। नहीं, डीएम नहीं सर, नहीं, कोई भी आवे, इनमें से कोई भी आदमी हिम्मत नहीं हारेगा सर, ये यूं ही बैठा रहेगा। आप लोग जिम्मेदार हैं। एक हमारी डिमांड है, बस एफआईआर दर्ज करने से भीड़ तुरंत खत्म हो जाएगी। इस तरीके की स्थितियां इस देश में बना दी हैं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।